स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 10th का साइंस का आपका जो एग्ज़ाम है प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम दोनों का पैटर्न सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने बोर्ड एग्ज़ाम लिखा है। तो पेपर पैटर्न है ये क्लास 10 की साइंस का। तो पेपर किस टाइप में आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको एक बार पता होना चाहिए कि आप अपना टाइम को मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले पेपर जो है आपका वो 5 सेक्शन में होगा। सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें 20 MCQ होंगे। MCQ में असर्शन रीज़न और MCQ टाइप भी हो सकता है। तो 20 मार्क्स का होगा, 1 मार्क का। नेक्स्ट सेक्शन भी बहुत छोटे आंसर, यानी 30 से 40-50 वर्ड्स, यानी 2-3 लाइन्स के आपके 2-2 मार्क के क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन होंगे और टोटल 12 मार्क्स का होगा। एंड 6 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन में ओवरऑल चॉइस, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। 6 क्वेश्चन है। तो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 22 में ये वाला दे दिया या ये वाला दे दिया, आपको ये वाला करना है या आपको ये वाला करना है, दोनों नहीं करने होते। ऐसे क्वेश्चन नंबर 24 में चॉइस दे दी, ऐसे 21 में भी दे सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में चॉइस दे सकते हैं, पर 2 ही चॉइस दी है, यानी 2 ही क्वेश्चन में चॉइस दी जाएगी। या तो 21 और 23 में दे देंगे, या तो 28 29 में दे देंगे, दोनों बस 6 क्वेश्चन में से किसी 2 में चॉइस दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन सी, जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें आपको 50 से 80 वर्ड्स, लगभग आपको 6 लाइन का आंसर लिखना होता है। 3 मार्क का होता है ये आपका। एंड इसमें 7 क्वेश्चन होंगे आपके 21 मार्क के। 7 क्वेश्चन 21 मार्क के, टोटल आपका 7 क्वेश्चन। और इन 7 क्वेश्चन में भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में आपको ओवरऑल चॉइस दी जाएगी, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, 34। इनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको अथवा करना होगा, यानी 2 पार्ट दे रखेंगे, या तो ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला करो। नेक्स्ट सेक्शन डी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये 80 से 120 वर्ड्स, लगभग 1 पेज का आपको करना होता है आंसर। 5 मार्क का होगा आपका ये। एंड 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें, एंड ये आपका 15 मार्क का बनेगा। और हर 3 क्वेश्चन है, पर 2 क्वेश्चन में चॉइस दी जाएगी, 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन ये है केस बेस्ड, जो कि 4 मार्क, हर केस आपका 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन होंगे, और मतलब 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। पर कि सब पार्ट्स जो हैं आपके, पर केस आपके 3 ही होंगे, जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36। ये 3 केस बेस्ड आएंगे, और इन केस बेस्ड ही 3 पार्ट भी हो सकते हैं, 4 पार्ट भी हो सकते हैं और 2 पार्ट भी हो सकते हैं। बट हर एक केस आपका 4 नंबर का होगा। एंड हर आपको हर जो सब पार्ट होगा, जैसे लाइक 3 सब पार्ट दे रखे हैं, तो 3 में जो थर्ड वाला है उसमें चॉइस दे रखी होगी। ऐसे अगर 2 दे रखा है तो सेकेंड वाले में चॉइस दे रखी होगी, 4 दे रखा है तो फोर्थ वाले में चॉइस दे रखी होगी। तो ऐसे चॉइस भी आपको दी जाएगी। एंड आगे मैं यही कहती हूँ आपको, सबसे पहले इसका चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पता है आपके चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 15, चैप्टर आपका 12, चैप्टर 13, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। यही चैप्टर आपके आ रहे हैं, इनके अलावा और कोई चैप्टर नहीं आ रहा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इन चैप्टर में भी क्या क्या कट रखा है, चैप्टर 1 तो चैप्टर 1 में है, और आपका क्रोजन डेंसिटी वाला पार्ट कटा हुआ है। चैप्टर 2 में कुछ नहीं कटा, चैप्टर 3 में कुछ नहीं कटा, चैप्टर 4 में आपका कुछ नहीं कटा, चैप्टर 6 में आपका इसमें कुछ नहीं कटा, चैप्टर 7 में आपका कुछ भी नहीं कटा, चैप्टर 10 में आपका कुछ नहीं कटा, 11, 15 में भी नहीं कटे आपका, 13 में भी नहीं कटा, एंड आपका 9 में पूरा इवोल्यूशन पार्ट कटा है। तो जो जो पार्ट कटा हुआ है, डिलीटेड सिलेबस अलग से देख लें एंड उसे रीड ना ही करें। एंड जो बॉक्स वाली इन्फॉर्मेशन है वो भी इतना ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। चैप्टर को पढ़िए, जितने चैप्टर हैं मैंने अभी बताया उन चैप्टर को अच्छे से पहले चैप्टर की रीडिंग कर ले, बिकॉज साइंस में रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है, आपको तभी समझ आता है। एंड रीडिंग करने से पहले भी आपको 1 शॉट देखनी है। किसी भी चैप्टर का आप समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो उसकी एक वीडियो देख लीजिए। 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, आधे घंटे की, कितने भी टाइम की आपको वीडियो देखनी है। एंड देन उस चैप्टर को रीड कर लेना है। 1 घंटे 1.5 घंटे में एक पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ये कर लेना है। नेक्स्ट रिवीजन करना है आपको,
एनसीईआरटी से आपको रीड करना है। एनसीईआरटी से आपने चैप्टर पढ़ लिया तो उसके एमसीक्यू सीरीज़ कर सकते हैं। मैंने भी करवाए हैं क्वेश्चंस कुछ, आप उसमें से भी देख सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। क्लास 10 एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर केमिकल, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ऐसे चैप्टर्स के नेम सर्च करके उनसे रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आपका जो पेपर है वो फुल करना है, आपको अटेम्प्ट करना है सारा पेपर, क्योंकि पेपर लेंदी होगा। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, पेपर लेंदी होगा तो आपको एंड से ही पेपर स्टार्ट करना है। पहले जो 15 मिनट मिलेंगे उसमें केस स्टडी कर लेना। पढ़ने का जो पेपर मिलता है केस स्टडी को पढ़ लेना। क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसके मार्क कर देना केस स्टडी के। जैसे ही मार्क कर दिया, अब तीनों केस स्टडी मुझे पता है 10 मिनट में आपकी तीनों केस स्टडी आप पढ़ के मार्क भी कर देंगे, और नहीं आएगी तो छोड़ भी देंगे। बाकी जो 5 मिनट बचे उसमें जितने एमसीक्यू पढ़ सकते हो और जितने कर सकते हो, मेरे ख्याल से 10 एमसीक्यू तो पढ़ ही लोगे, उस 10 एमसीक्यू को कर दो। फिर 15 मिनट ओवर हुए, 5 मिनट और लो, और 10 एमसीक्यू जो बचे उन 10 को भी कर दो। एंड देन क्या करूँ, उन एमसीक्यू को लिखने का टाइम नहीं है। आप अपनी जो पेपर में आंसर शीट लिखते हैं, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 ऐसे ही तो डालते हैं, एवं तो आंसर लिख नहीं देते। तो आंसर नंबर 1 से लेके 20 तक लिख दो। आंसर नंबर 1 से 20 तक आपका आपने लिख दिया, पर आंसर नहीं लिखा, आंसर छोड़ दो, अभी बाद में जाए आंसर। अब यहाँ पे 21 से जो क्वेश्चन है आपके 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, सबसे पहले 21 से आप 2 मार्कर स्टार्ट करो, कंप्लीट हो गए। 3 मार्कर करो, कंप्लीट हो गए। 4 मार्कर करो, कंप्लीट हो गए। केस स्टडी करो। केस स्टडी करने के बाद जब आपका टाइम बचा, क्योंकि केस स्टडी भी आपने कर ली तो जल्दी हो जाएगी आपकी। केस स्टडी करने के बाद जो जो आपने टिक लगाया था ना स्टार्टिंग में, अगर टाइम है तो उन्हें इन एमसीक्यू को दोबारा पढ़ो, टाइम नहीं है तो जो जो टिक लगाया था स्टार्टिंग में सब फिल कर दो। बस यही आपको करना है। इसी पैटर्न पे आप करेंगे तो आपका पेपर ज़रूर कंप्लीट होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वी आर वेरी क्लोजली टू 100K, तो प्लीज़ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।